प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 67 साल के हो गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मोदी अपना जन्मदिन गुजरात में ही मना रहे हैं। मोदी कल देर रात अहमदाबाद पहुंचे और उसके बाद गांधीनगर जाकर सबसे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी आज जन्मदिन के बहाने राज्य पर सौगातों की बरसात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम का उद्घाटन करेंगे। ये बांध 56 साल में बनकर तैयार हुआ है। जी हां, और इसे बनाने में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद मोदी अमरेली में रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात में चुनावी बिगुल जो है वो फूकेंगे। वहीं देश के शहर शहर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न भी मनाया जा रहा है। बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों पर लोगों से मिल रहे हैं और इस जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। अहमदाबाद, लखनऊ, सिलीगुड़ी और वडोदरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले साल से ही बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है और इस बार दूसरे वर्ष भी ऐसा ही किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो पहुंचे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं अलग अलग अंदाज में। और 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर जहां पर ये बड़ा सा केक तैयार किया गया है इस उपलक्ष्य में। सिलीगुड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वडोदरा की भी तस्वीर हम साथ में आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे इवेंट पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में के शर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, अरविंद मोहन है, सीनियर जर्नलिस्ट, ये भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और साथ ही राजीव त्यागी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे 2 संवाददाता हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। गुजरात में मोदी के जन्मदिन पर कैसी तैयारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 67वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस बांध के बन जाने से गुजरात की पानी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर ये बांध पूरा भरा होता है तो गुजरात में 6 साल तक पीने के लिए पानी की समस्या नहीं रहेगी। ये डभोई की तस्वीरें हैं। डभोई में ये तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ये बांध 43 सालों में बनकर तैयार हुआ है और इस बांध के पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जद्दोजहद की है। इसकी ऊंचाई को बढ़ाने को लेकर सद्भावना उपवास किया था। आज इस बांध का काम पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप मीना के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, डभोई, गुजरात। सरदार सरोवर डैम से देश के 4 राज्यों को सीधा फायदा होगा। बांध से 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 57% मध्य प्रदेश को मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16% बिजली मिलने वाली है। हम आपको मैप के जरिए भी बता रहे हैं किन किन राज्यों को सीधा फायदा मिलेगा। कुछ फायदा राजस्थान को भी मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलेगा तो वो एमपी को मिलेगा। बड़ी बातें क्या हैं इस परियोजना से जुड़ी हुई, वो भी हम आपको बता देते हैं। कंक्रीट के इस्तेमाल के लिहाज से अगर बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये। अमेरिका का जो ग्रैंड कुली है वो नंबर 1 माना जाता है। बांध पर गुलाबी, सफेद और लाल रंग के 620 एलईडी बल्ब लगाए गए हैं इस आयोजन के लिए और ये कुल 1000 वॉट के हैं। इनमें से 120 बल्ब बांध के 30 गेट पर लगे हुए हैं और इनसे होने वाली रोशनी से ओवरफ्लो का आभास होता है। इनसे ये अंदाजा लगता है कि बांध का पानी है वो किस लेवल पर है। डैम का मौजूदा वाटर लेवल जो है 128.44 मीटर है। इससे 6000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होगी। बहुत बड़े इलाके को फायदा होगा। अगर फायदे की बात करें तो 18 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है
उसमें आने वाले 9,000 गुजरात के गांव को इसमें सीधा सीधा फायदा होगा। और किसको फायदा होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। बांध का सबसे ज्यादा फायदा जो हिस्सा है वो गुजरात में है। गुजरात के 15 जिलों के 3037 गांव को ये सीधा फायदा मिलने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया 18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इससे हो पाएगी। गुजरात के 9,000 से भी ज्यादा गांवों को पीने का पानी मिलेगा। जालौर और बाड़मेर में 2,46,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा। अलग अलग जगहों को किस तरह से पानी मिलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। और अलग दूसरे राज्यों में भी सीधा सीधा फायदा इस बांध का मिलने वाला है। शहरी इलाकों में भी ये पानी पहुंचेगा। 131 शहरी इलाकों में इसका पानी पहुंचेगा। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अपने संवाददाता अरविंद का। अरविंद, ये बताइए अपडेट क्या मिल रही है, कितनी देर में ये पूरा इवेंट जो है वो शुरू हो जाएगा? लोगों को 11 बजे निर्धारित है और उम्मीद करेंगे कि ये कार्यक्रम अपने समय से ही शुरू होगा। यहाँ प्रधानमंत्री अपनी सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। करीब 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ आने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री अपने निर्धारित समय से यहाँ पहुंचेंगे। 11 बजे का ही निर्धारित कार्यक्रम है। चूंकि मौसम ने आज साथ नहीं दिया, इसके कारण हेलीकॉप्टर के प्रधानमंत्री को यहाँ जो लैंड करना पड़ा और इसके बाद बाई रोड गए हैं। लेकिन वहाँ जो नर्मदा में उनको 1-1.5 घंटे का समय बिताना था उसमें कुछ कमी की जाएगी और उसके पहले प्रधानमंत्री जो वक्त के मुताबिक निर्धारित वक्त है उस समय यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो जो तय निर्धारित कार्यक्रम है वो 11 बजे से होना था और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे तक प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। और हालांकि मेरे संवाददाता ये कह रहे हैं शर्मा साहब कि मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन बीजेपी वाले ये जरूर कहेंगे कि आज के दिन इंद्र भगवान भी खुश हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है मतीन जी, लेकिन मैं सर्वप्रथम तो आज माननीय प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अपनी आपके चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और ये इसी ढंग से यशस्वी रूप से जो है देश की जनता का सेवा करें। तो इस तरह की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए वास्तव में बारिश एक जो है अच्छा लक्षण है और हमेशा से कहा गया है, इस बात को मानते हैं। तो काफी शुभ दिवस है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डैम का वो उद्घाटन कर रहे हैं और जिसे समर्पित कर रहे हैं आज देश को, उससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के गांवों को, शहरों को पीने का पानी हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, इसमें काफी कुछ लाभ होना है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही जनोपयोगी और विकास कार्य जो है आज देश के राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी समर्पित करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी योजना है जिससे काफी एरिया के जो लोग हैं उनको फायदा भी पहुंचेगा। लेकिन ये जो परियोजना है और ये जो बांध का काम है ये कंट्रोवर्सी का केंद्र भी रहा है, बहुत मसले हुए हैं। मैं रुक करूंगी राजीव जी का। राजीव जी, लेकिन आज के इवेंट की अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और हम इसको गुजरात इलेक्शन से जोड़ के इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि आज ही का दिन बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने चुना इस योजना को देश को भेंट करने के लिए। लेकिन मोदी का जो डायनामिज्म है वो हमेशा, इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, किसी भी चीज को छोटी हो या बड़ी हो उसको वो एक बहुत बड़ा इवेंट, लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री महोदय को जन्मदिन की बहुत बहुत मेरी बधाई और मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से आज जन्मदिन से लेकर के आगे तक जीवन भर सच बोलेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनको सच बोलने के लिए। आगे आने वाले समय में नौजवानों के लिए बेहतर काम करेंगे, किसानों के लिए बेहतर काम करेंगे, किसानों की आत्महत्या नहीं होगी, एमएसपी बढ़ने का काम होगा, नौजवानों को राजीव जी आपके पास लौटूंगी, यहाँ वक्त हो गया।